हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शाकिर सर एक बार फिर से आप सभी बच्चों का आपकी अपनी केमिस्ट्री क्लास के अंदर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 12 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज़ डिफेक्ट इन सॉलिड और इम्परफेक्शन इन सॉलिड। तो किसी भी क्रिस्टल, सॉलिड के क्रिस्टल्स के अंदर किस किस टाइप के डिफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं और डिफेक्ट किस वजह से सॉलिड के अंदर पैदा होते हैं, इन सब बातों के बारे में हम आज अपने इस टॉपिक में जानने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं डिफेक्ट इन सॉलिड। सपोज करो हमारे पास कोई भी एक सॉलिड का क्रिस्टल है, तो सॉलिड के क्रिस्टल में सपोज करो हमारे पास NaCl का एक क्रिस्टल है। क्रिस्टल ऑफ NaCl। इस NaCl के क्रिस्टल में Na+Cl-, Na+Cl-, Cl-, Na+Cl-, Na+Cl-, इस तरीके से जुड़े हुए, यानी एक सोडियम जो है अपने आसपास 4 क्लोरीन को सराउंड किए हुए है, एक आगे होगा और एक पीछे। तो हम कह सकते हैं एक सोडियम आयन जो है 6 क्लोराइड आयन को सराउंड किए हुए है। इसी तरीके से एक क्लोराइड आयन 4 सोडियम आयन को एक प्लेन के अंदर और एक सोडियम आयन को अबव द प्लेन और एक सोडियम आयन को बिलो द प्लेन जो है वो सराउंड किए हुए हैं। तो हम कह सकते हैं क्लोरीन जो है वो 6 सोडियम आयन को सराउंड किए हुए। तो यहाँ NaCl के क्रिस्टल में अगर हम देखें तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमें 6 दिखाई देता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर टचिंग स्फीयर्स होते हैं। कोई एक स्फीयर जितने स्फीयर्स को टच करेगा वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो यहाँ सोडियम 6 क्लोराइड आयन को और क्लोराइड 6 सोडियम आयन्स को टच करते हैं। ड्यू टू दिस रीज़न इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 होता है। तो यहाँ इस तरीके का हमें रेशियो देखने को मिलेगा। मान लो अब यहाँ से कोई एक सोडियम आयन जो है ये अपने इस क्रिस्टल को छोड़कर बाहर चला जाता है, या कोई क्लोराइड आयन क्रिस्टल को छोड़ के चला जाए। ये सारे के सारे एक प्लेन के अंदर, ये सारे आयन और एटम्स जो है वो एक प्लेन के अंदर जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ अगर इस तरीके से जो किसी क्रिस्टल के जो आयन्स होते हैं या जो एटम्स होते हैं, वो एटम्स किसी अपने क्रिस्टल को छोड़कर बाहर चले जाएं, या हो सकता है इंटरस्टेशियल साइट के अंदर चले जाएं, या एक या एक से ज़्यादा आयन जो है अपने साइड को छोड़कर रिमूव कर जाएं, यानी किसी भी वजह से सपोज करो हमने ऐसे क्रिस्टल का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से इनका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाता है। टेम्परेचर, ड्यू टू इंक्रीज द टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो इंक्रीज बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ड्यू टू दिस रीजन कुछ आयंस जो होते हैं इस क्रिस्टल सिस्टम को छोड़कर बाहर जा सकते हैं, या कुछ कैटायन जो हैं वो अपने स्पेस को छोड़कर इस इंटरस्टेशियल साइड, जिसे हम वॉइड भी नाम देते हैं, इस वॉइड के अंदर जा सकते हैं। तो यहाँ पर इन आयंस का या एटम्स का जो है वो अरेंजमेंट
चेंज हो जाता है और डिस्टर्ब हो जाता है। ड्यू टू दिस रीजन यहाँ इस तरीके के क्रिस्टल सिस्टम के अंदर एक इरेगुलरिटीज पैदा हो जाती है और इस तरीके से इरेगुलरिटीज का पैदा हो जाना क्रिस्टल सिस्टम के अंदर डिफेक्ट कहलाता है और इम्परफेक्शन के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम था वो पहले परफेक्ट था और अब वो इम्परफेक्ट हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं, अगर ये मान लो किसी एक लाइन के थ्रू ये डिसअरेंजमेंट जो है किसी एक लाइन के थ्रू होता है तो इसे हम लाइन डिफेक्ट नाम देते हैं, लाइन डिफेक्ट नाम देते हैं। और अगर यहाँ पर ये डिस्टरबेंस जो है, ये इरेगुलरिटीज जो है वो इस केटायन या एनायन के अंदर और एटम्स के अंदर डिस्टर्ब हो जाने की वजह से होती है, तो इस तरीके के डिस्टरबेंस को, इस तरीके के डिफेक्ट को हम जो है एटॉमिक डिफेक्ट या और पॉइंट डिफेक्ट नाम होते हैं। तो जनरली किसी भी क्रिस्टल सॉलिड के अंदर हमें दो तरीके के डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। नंबर 1 लाइन डिफेक्ट और नंबर 2 पॉइंट डिफेक्ट। यहाँ हम क्लास 12 के अंदर पॉइंट डिफेक्ट के बारे में स्टडी करने वाले हैं, तो हम डिफेक्ट के बारे में स्टडी कर लें। स्टार्ट करते हैं हम पॉइंट डिफेक्ट। तो टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, दो तरीके का होता है। नंबर 1 पॉइंट डिफेक्ट, जिसे हम एटॉमिक डिफेक्ट भी नाम देते हैं, और नंबर 2 लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट जो है ये हमें 3 तरीके का देखने को मिलता है। स्टाइकियोमेट्रिक, डिफेक्ट, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो यहाँ में पॉइंट डिफेक्ट या एटॉमिक डिफेक्ट जो है वो तीन टाइप का होता है। स्टाइकियोमेट्रिक, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में हम क्या डिफरेंस होता है इसको जान लेते हैं। स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर सपोज करो, अभी हमारे यहाँ एक एग्जांपल लिया, NaCl का एक क्रिस्टल हमने लिया। इस NaCl के क्रिस्टल के अंदर Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, इस तरीके से आयंस जो है आपस में एडजस्ट, एक रेगुलर पैटर्न के अंदर एडजस्ट होते हैं। तो यहाँ हम सपोज करो यहाँ से दो केटायन निकल जाते हैं और यहाँ से 2 एनायन निकल जाते हैं, यानी 2 केटायन और 2 एनायन, केटायन और 2 केटायन और 2 एनायन इस क्रिस्टल लेटिस को छोड़कर चले जाते हैं। ड्यू टू दिस रीजन यहाँ पर इम्परफेक्शन और डिफेक्ट पैदा हो जाता है। बट यहाँ जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है,
डज नॉट चेंज बिकॉज जितना एनायन गया है उतना केटायन गया है। ड्यू टू दिस रीजन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट एक ऐसे डिफेक्ट को बोलते हैं जिसके अंदर डिफेक्ट आने के बाद भी आफ्टर डिफेक्ट देयर इज नो चेंज इन द फॉर्मूला इन द एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो डिफेक्ट आने के बाद भी अगर ऐसे क्रिस्टल के अंदर किसी टाइप का कोई फॉर्मूला चेंज नहीं होता है तो इस तरीके के हम डिफेक्ट को स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट नाम देते हैं। नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर एनायन और केटायन जो है इक्वल नंबर के अंदर आउटसाइड द क्रिस्टल नहीं जाते। ड्यू टू दिस रीजन यहाँ पर एम्पेरिकल जो फॉर्मूला होता है कंपाउंड का वो चेंज हो जाता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ हम लिखते हैं स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट एम्पेरिकल formula does not change after defect, but empirical formula changed after defect। तो इस तरीके के स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट को शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, जबकि नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो ये दो तरीके से बनता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्चुअल में शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट और स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट जो पाया जाता है यह आयनिक कंपाउंड्स के अंदर पाया जाता है, जबकि नॉन स्टाइकोमेट्रिक जो डिफेक्ट हमें देखने को मिलता है ये मिलता है एनायनिक कंपाउंड्स। तो एनायनिक कंपाउंड्स में पाए जाने वाले डिफेक्ट जनरली नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं, जबकि आयनिक कंपाउंड्स के अंदर जो डिफेक्ट ऑब्जर्व किए जाते हैं उन्हें हम शॉर्ट की और फ्रेंकल डिफेक्ट के अंदर कंसिडर करते हैं। तो हम इन सभी डिफेक्ट के बारे में वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट की। शॉर्ट की डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। आयनिक कंपाउंड्स में जो डिफेक्ट देखे जाते हैं उन्हें हम जनरली स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट नाम देते हैं, और स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, शॉर्ट की डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। आप तो यहाँ हमारे पास सपोज करो ये एक आयनिक क्रिस्टल है, आयनिक क्रिस्टल हो NaCl। NaCl के आयनिक क्रिस्टल में ये Na प्लस, ये Cl माइनस, ये Na प्लस, ये Cl माइनस, ये Na प्लस, ये माइनस, ये 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 प्लस। यहाँ ये Na प्लस है
और यहाँ HCl माइनस। शॉर्टकट इफेक्ट में हम क्या देखते हैं कि इक्वल नंबर ऑफ एनायन और कैटायन, यहाँ इक्वल नंबर ऑफ एनायन और कैटायन मिसिंग फ्रॉम क्रिस्टल लैटिस, यानी इक्वल नंबर में एनायन और कैटायन जो होते हैं इस क्रिस्टल लैटिस को छोड़कर चले जाते। ये हमारे पास NaCl का एक क्रिस्टल लैटिस है जिसके अंदर कुछ सपोज करो ये कैटायन और ये एनायन और ये एनायन छोड़कर इक्वल नंबर में एनायन और कैटायन इस क्रिस्टल साइड को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, यानी 2Na+ एंड 2CO-। इक्वल नंबर में जब एनायन और कैटायन क्रिस्टल की साइड को क्रिस्टल लैटिस को छोड़कर चले जाते हैं तो ड्यू टू दिस रीजन यहाँ पर मास उन एनायन और उन कैटायन का मास डिक्रीज हो जाता है। ड्यू टू दिस रीजन हम जानते हैं D = m/v, मास डिक्रीज होगा तो डेंसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। ड्यू टू दिस रीजन शॉर्टकट इफेक्ट के अंदर जो है उस क्रिस्टल सिस्टम की, उस क्रिस्टल लैटिस की जो डेंसिटी होगी वो डिक्रीज हो जाती है। तो डिक्रीज डेंसिटी ऑफ लैटिस, तो ऐसे क्रिस्टल लैटिस का डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाता है। इस तरीके का जो शॉर्टकट इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, ये यहाँ हमें जो साइज ऑफ एनायन और कैटायन होता है ये ऑलमोस्ट सेम होता है। तो साइज ऑफ एनायन एंड कैटायन ऑलमोस्ट सेम साइज। तो एनायन और कैटायन का ऐसे आयनिक क्रिस्टल जिसमें एनायन और कैटायन का साइज इक्वल होता है, वहाँ ऐसे क्रिस्टल सिस्टम के अंदर हमें जनरली शॉर्टकट इफेक्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा ऐसे आयनिक क्रिस्टल जिनका हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उनमें हमें शॉर्टकट इफेक्ट देखने को मिलता है। कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली 8:8 या 6:6 पाया जाता है। तो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, तो जहां ऐसे आयनिक क्रिस्टल जिनमें हमें हाई कोऑर्डिनेशन नंबर देखने को मिलेगा, ऐसे क्रिस्टल के अंदर जनरली शॉर्टकट इफेक्ट देखा जाता है। इसके अलावा जब हम फ्रैंकल इफेक्ट की बात करें तो फ्रैंकल इफेक्ट के अंदर सपोज करो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये एग्जांपल है हमारे पास, ये हमारे पास एक क्रिस्टल सिस्टम है। AgBr की अगर हम क्रिस्टल में आयनिक क्रिस्टल होता है, इस AgBr के अगर हम क्रिस्टल में देखें तो ये Ag+ और ये Br-, ये Ag+, ये Br-, ये Br-, ये Ag+, ये Br-, ये Ag+, ये Ag+, ये Br-, Ag+, तो इस तरीके के सिस्टम में हम क्या देखते हैं कि यहाँ ऐसा डिफेक्ट ऐसे आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर जनरली पाया जाता है
जिनमें साइज ऑफ एनायन और केटायन में काफी डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस इन द साइज ऑफ एनायन एंड केटायन। ड्यू टू दिस रीजन हम जनरली जानते हैं केटायन का साइज एनायन के साइज के कंपैरिजन में काफी छोटा होता है। ड्यू टू दिस रीजन सपोज ये केटायन जो है अपनी इंटरस्टेशियल साइट के अंदर चला जाता है, तो यहाँ जो आयंस का डिसलोकेशन होता है वो केवल अपनी ही इंटरस्टेशियल साइट के अंदर होता है। एटम्स जो आयंस होते हैं वो अपनी इंटरस्टेशियल साइट को छोड़कर बाहर नहीं जाते। ड्यू टू दिस रीजन यहाँ डेंसिटी जो है ऐसे क्रिस्टल सिस्टम का डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रहता है, यानी डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डज नॉट चेंज। क्रिस्टल का डेंसिटी चेंज नहीं होगा। और अगर हम देखें यहाँ पर आयन जो होते हैं अपनी साइट को छोड़कर वॉइड्स के अंदर इंटरस्टेशियल साइट के अंदर चले जाते हैं, जिन्हें हम वॉइड्स भी कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके के फ्रेंकल डिफेक्ट को हम डिसलोकेशन डिफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंकल डिफेक्ट और डिसलोकेशन Frenkel defect is also known as a dislocation defect। रीजन जो साइज ऑफ केटायन होता है काफ़ी स्मॉल होता है। ड्यू टू दिस रीजन ये आउटसाइड इंटरस्टेशियल साइड से आउट ना जाकर उस इंटरस्टेशियल साइड के ही वॉइड के या इंटरस्टेशियल साइड के किसी स्पेस के अंदर जाकर ऑक्यूपाई कर लिया जाता है। इसी कारण से इसे डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहा जाता है। यहाँ जिन कंपाउंड्स के अंदर फ्रेंकल डिफेक्ट पाया जाता है, जनरली ऐसे कंपाउंड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो लो होता है, 2:2 या 4:4, यानी लो कोऑर्डिनेशन। लो कोऑर्डिनेशन नंबर जिन कंपाउंड्स का होता है, जिन आयनिक कंपाउंड्स का लो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, उनमें हम जनरली फ्रेंकल डिफेक्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ हम बात करें शॉटकी डिफेक्ट की, तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जो होती है या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन। शॉटकी डिफेक्ट के अंदर क्योंकि सेम नंबर ऑफ आयन और सेम नंबर ऑफ केटायन जो है वो इंटरस्टेशियल साइड को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। ड्यू टू दिस रीजन यहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन होती है, यानी इसकी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी पर किसी तरीके का कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। यहाँ डिसलोकेशन हो जाने की वजह से किसी एक या एक से ज़्यादा केटायन का डिसलोकेशन हो जाने की वजह से यहाँ पर इस तरीके के क्रिस्टल्स की जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होती है वो स्लाइटली इंक्रीज हो जाती है। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी slightly
इंक्रीज। तो इस तरीके से शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट में हम डिफरेंस भी कर सकते हैं और हम जान सकते हैं कि शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन स्टैइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टैइकियोमेट्रिक नॉन स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर इसका ऐसे क्रिस्टल का जो ये एनाइन क्रिस्टल्स के अंदर जो है वो ऑब्जर्व होते हैं और यहाँ एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होता है चेंज हो जाता है। तो यहाँ हमें नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट दो तरीके का देखने को मिलता है। नंबर 1 मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड नंबर 2 इज मेटल डेफिशिएंसी मेटल एक्सेस डिफेक्ट के अंदर मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो होता है ये दो तरीके से हो सकता है। इसका बाई एनायनिक वैकेंसीज और सेकेंड बाई एक्स्ट्रा अगर किसी तरीके से किसी एनायनिक क्रिस्टल के अंदर किसी भी तरीके से वैकेंसीज क्रिएट हो जाती है। सपोज करो हमारे पास ये क्रिस्टल है, ए बी हमारे पास एक क्रिस्टल है, ये ए बी सपोज किसी भी वजह से एनायनिक क्रिस्टल्स के अंदर जो है ये कुछ वैकेंसीज क्रिएट हो जाती हैं। तो इस तरीके से वैकेंसीज का एनायनिक सपोज करो A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस B माइनस A प्लस और B एनायनिक प्लस माइनस। सपोज यहाँ से B माइनस तो यहाँ पर कुछ एनायन जो है वो इंटरस्टिशियल साइड को छोड़कर चले गए और यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पर एनायनिक वैकेंसी फॉर्म हो गई। तो यहाँ पर एनायन कम हो गया जबकि मेटल आयन जो है वो इंक्रीज हो गया ड्यू टू इंक्रीज मेटल आयन concentration. This defect known as a metal excess defect. मेटल एक्सेस डिफेक्ट के अंदर भी क्योंकि कुछ एनायन जो होते हैं वो अपने स्पेस को छोड़कर चले जाते हैं, उनकी जगह कोई वैकेंसीज क्रिएट हो जाती है। ड्यू टू दिस रीज़न इस तरीके के क्रिस्टल सिस्टम का डेंसिटी भी डिक्रीज हो जाता है। इसी तरीके से हम एनायनिक वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर
सपोज करो कोई एनायन अपना स्पेस छोड़कर यहाँ चला गया, लेकिन अब उसका इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन वो छोड़कर यहाँ पर चला गया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इट इज ट्रैप्ड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड बाय कैटायनिक इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड बाय कैटायनिक वैकेंसी एनायनिक वैकेंसी। तो जब भी कोई एनायन क्रिस्टल साइड को छोड़कर बाहर चला जाता है तो वहाँ अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरी एनायनिक वैकेंसीज के द्वारा जो है वो ट्रैप्ड कर लिया जाता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का किसी क्रिस्टल सिस्टम के अंदर एनायनिक वैकेंसीज के थ्रू जो है ट्रैप्ड हो जाना एफ सेंटर के नाम एफ सेंटर कहलाता है। एफ सेंटर जब जनरली किसी क्रिस्टल सिस्टम के अंदर एफ सेंटर इंट्रोड्यूस हो जाता है तो एफ सेंटर इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर। तो उस क्रिस्टल सिस्टम के अंदर जो है जनरली कलर देखने को मिल जाता है। जैसे जब हम किसी NaCl के क्रिस्टल को हीट करते हैं तो NaCl हमें येलो कलर का दिखाई देता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर। तो इस तरीके से एनायनिक वैकेंसीज क्रिएट हो जाती हैं और इलेक्ट्रॉन जो है एनायनिक वैकेंसीज के थ्रू जो है ट्रैप्ड कर लिए जाते हैं, और एक एफ सेंटर का क्रिस्टल के अंदर एक या एक से ज़्यादा एफ सेंटर का क्रिस्टल सिस्टम के अंदर जो है फॉर्मेशन हो जाता है, एंड दीज एफ सेंटर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ दैट सब्सटेंस। उस सब्सटेंस के लिए कलर बाय एक्स्ट्रा केटायन। हम एक्स्ट्रा केटायन सपोज करो हमारे पास एक क्रिस्टल सिस्टम है, ए बी एक क्रिस्टल सिस्टम है, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस। यहाँ हम मान लो बाहर से कोई एक्स्ट्रा केटायन जैसे ए प्लस हमने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, साथ साथ ही इसी के साथ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। तो यहाँ पर केटायन का एक्सेस हो जाता है, और ड्यू टू एक्सेस ऑफ केटायन मेटल एक्सेस डिफेक्ट यहाँ भी पैदा हो जाता है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट पैदा होने इस तरीके के सिस्टम के अंदर मेटल एक्सेस डिफेक्ट आ जाता है, और बिकॉज जितना हमने केटायन इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया है उतना ही हमने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया है। ड्यू टू दिस रीजन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ क्रिस्टल मेंटेन। तो एक्स्ट्रा केटायन इंट्रोड्यूस करने के बाद भी इस तरीके के क्रिस्टल सिस्टम की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो बनी रहती है।
इसके बाद हम बात करते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट सपोज करो APO के अंदर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट पाया जाता है। यहाँ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास APO का एक क्रिस्टल है। Fe+2 O-2 Fe+2 O-2 O-2 Fe+2 O-2 Fe+2 Fe+2 O-2 Fe+2 O-2। सपोज मेटल डेफिशिएंसी इस सिस्टम के अंदर कुछ मेटल जो है वो उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कुछ मेटल्स आयन जो है क्रिस्टल लेटिस को छोड़कर आउटसाइड चले जाते हैं। सपोज करो 3 Fe+2 जो है इस क्रिस्टल साइड को छोड़कर आउटसाइड में चले जाते हैं। अब मैं इसके अंदर कुछ Fe+3 को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। 2 मोल Fe+3 को जब मैं इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराता हूँ तो यहाँ Fe+3 तो यहाँ पर 3 2 6 +6 4 और 2 Fe+3 यानी यहाँ भी हमारे पास +6 4। तो ऐसे क्रिस्टल सिस्टम की इलेक्ट्रिकली यूटिलिटी तो बनी होती है, बट वहाँ पर ड्यू टू create the vacancies of metal deficiency, a metal deficiency डिफेक्ट हमें देखने को मिलता है। मेटल डेफिशिएंस होने के बावजूद भी ऐसे क्रिस्टल सिस्टम की जो इलेक्ट्रिकली यूटिलिटी होती है वो मेंटेन रहती है ड्यू टू बिकॉज हमने Fe+2 आयन को Fe+3 से जब रिप्लेस किया तो यहाँ इस तरीके का डिफेक्ट हमें ऐसे एलिमेंट्स में और ऐसे एटम्स के अंदर, ऐसे एटॉमिक्स आयंस के अंदर हमें देखने को मिलता है जिनमें जो होता है चेंजेबल वैलेंसी, जिनकी वैलेंसी चेंजेबल होती है, क्योंकि आयरन की वैलेंसी +2 भी होती है और आयरन की वैलेंसी +3 भी होती है। तो चेंजेबल वैलेंसी शो करने वाले जो एलिमेंट्स और क्रिस्टल्स होते हैं उनमें हमें मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट देखने को मिलता है। और जनरली डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं ये सारे के सारे चेंजेबल वैलेंसी यानी वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। तो डी ब्लॉक के जनरली जितने भी क्रिस्टल्स बनते हैं उनमें मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट देखने को मिलता है। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के अंदर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी पाई जाने की वजह से ये एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कंपाउंड होता है, बट यहाँ पर हमें मेटल की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। ड्यू टू दिस रीज़न दिस डिफेक्ट इज नॉन एज ए मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट।
आई थिंक आप सब बच्चों को अच्छे से ये इम्परफेक्शन इन सॉलिड समझ आया होगा। मिलता हूँ केमिस्ट्री की एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। गुड डे।